नमस्कार। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लोगों की जो डिमांड है वो ये है कि हम किस देवता की उपासना करें। अगर भगवान शिव की करते हैं तो कृष्ण जी या राम जी नाराज ना हो जाएं, हनुमान जी की उपासना करते हैं तो कोई दूसरे देवता नाराज ना हो जाएं। तो आज इस प्रश्न का उत्तर समस्त हमारे भाई बहनों को मैं देने की कोशिश करूंगा। तो शास्त्र क्या कहता है, शास्त्रों के आधार पर हमें अपनी बात करनी है। लिखा है शास्त्रों में, मंत्रे तीर्थे द्विजे देवज्ञे भैषजे गुरु यादृशी भावना तस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। यानी कि आप लोगों का मन जिधर गवाही देता है कि ये देवता हमारे लिए मन के अनुकूल होंगे, या आपकी कुल देवता, पितृ देवता या आपकी परंपरागत जो देवी देवता हैं उनकी उपासना करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि भगवान शिव की उपासना करते हैं हम सब परिवार के लोग, तो आपको भी वही करनी चाहिए। लेकिन ग्रह नक्षत्र और कुंडलियों के अनुसार इस चक्कर में नहीं पड़ना। यानी कि जिस देवता के प्रति आपकी आस्था बन गई है उसी की आप पूजा करें। कंकर में ही शंकर हैं, और अगर आप मानते हैं तो पत्थर ही देवता है। ये अध्यात्म आस्था का विषय है, और जिस देवता के प्रति भी आप आस्था करेंगे वो आपको फल मिलेगा। लिखा है, यादृशी भावना तस्य, जिस देवता के प्रति जैसी भावना रखोगे सिद्धिर भवति तादृशी, वही एक सप्ताह के अंदर वही देवता आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। आप देखिए, इस्लाम में अपने अपने इष्ट देवता खुदा मस्जिद में प्रार्थना करते हैं, उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। तो वो उनकी आस्था है। गुरुद्वारे के अंदर जब हम वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, इसमें भी चारों देवताओं के नाम छिपे हुए हैं। वव्वा वासुदेव का नाम, हा हरि नाम गुणगान, गग्गा गोविंद नाम का जाप, रर्रा राम नाम का जाप। तो वाहेगुरु में भी गोविंद वासुदेव राम हरि सब नाम आ रहे हैं। इसके अलावा ईसा मसीह की पूजा कर रहे हैं, उनको भी उसमें आस्था है और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नमोकार मंत्र जैन धर्म का सबसे बड़ा मंत्र है। जब उसका जाप करते हैं तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यादृशी भावना तस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। बौद्ध धर्म के अंदर जो मंत्र है वो उस बौद्ध धर्म की उपासना करने से लाभ मिलता है। अब आइए पारसी, जोरास्ट्रिज्म एक धर्म है पारसी। तो पारसी क्या करते हैं, 16 प्रकार की अग्नि उनके मंदिर में रहती है। उसको अंग्रेजी में फायर टेम्पल कहते हैं, अग्नि का मंदिर। आग अग्नि के उपासक होते हैं, और उसको दूसरी भाषा में नाम है उसका आतिशे बहराम। उस अग्नि का स्पर्श या उसका दर्शन करने मात्र से ही जन्म से लेकर मृत्यु तक उस फायर टेम्पल में जाकर के वो उपासना करते हैं, उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति जिस धर्म का है उस धर्म के अनुसार जब वो उसकी उपासना करेगा तो एक सप्ताह के अंदर वो देवता उसको अपनाएगा। और जैसे ही आप किसी को घंटी मारते हैं, ऐसे ही देवता के कान में आवाज़ पड़ेगी और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान विष्णु की उपासना हम करते हैं, क्यों मानते हैं हम उनको? मन शब्द जो है, मन को जिधर डालो। पंजाबी में 2 शब्द हैं, इत्थे और उत्थे।
मन को इत्थे से उठा करके उत्थे लगा दो, यानी कि भगवान के चरणों में लगाओ तो कल्याण हो जाता है। तो हम भगवान का ध्यान क्यों करते हैं, क्यों मानते हैं उनको? मन शब्द ही इस बात की व्याख्या करता है कि हम जब मानते हैं किसी को तो मन कहता है तभी हम मानते हैं। देखिए, बीज गणित, अलजेब्रा का कोई भी सवाल जब तक हम माना इसका मान ये है, ए है, और उसके बाद मानने के बाद ही उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं अलजेब्रा के अंदर। अगर हम नहीं मानेंगे तो सवाल नहीं हो पाएगा। ठीक इसी प्रकार जब किसी का विवाह हुआ, वो व्यक्ति अपनी पत्नी को, जिससे विवाह हुआ, उसको अपनी पत्नी मान लेता है। पत्नी थी नहीं पहले, उसको मानना पड़ा क्योंकि पंच परमेश्वर 5 व्यक्तियों के सामने विवाह हुआ। आज से वो उसकी पत्नी है और वो उसको पत्नी मानता है। तो कैसे मानता है? क्योंकि मन ने कहा है कि तुम इसको मानो। ठीक इसी प्रकार भगवान विष्णु का जो ध्यान करता है मनुष्य, मानति इति मनः, जो मान लेता है वो मन है। और एक बार सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया कि प्रभु, आप हर समय ध्यान में लगे रहते हैं, योगी भी ध्यान गम्यम, योगियों की तरह ध्यान में लगे हुए हैं, आप किसका ध्यान करते हैं? तो भगवान विष्णु ने बड़ी प्यारी सी बात कही कि ये जो समस्त संसार है, इसके जो प्राणी हैं, ये मुझे भजते हैं तो मैं उनका ध्यान करता हूँ। तो सीधी सीधी और साफ बात क्या है? जब मनुष्य ईश्वर के प्रति अपने कृतज्ञता के साथ और अपना समर्पण भाव के साथ पूजा करता है और भगवान के प्रति अपनी आस्था पूरी तरह से लगाता है, तो भगवान प्रसन्न होकर उसकी सब मनोकामनाओं को सुनते भी और पूर्ण भी करते हैं। यही शास्त्र का नियम है और यही संसार का नियम है। तो जिस देवताओं की भी आप पूजा करते हैं, मन से करें तो वही 1 सप्ताह के अंदर आपको रिजल्ट देंगे। ये प्रमाण है शास्त्रों का। धन्यवाद, नमस्कार।